एक ऐसा शहर जिसका इतिहास जितना धुंधला था उतना ही उजला है इसका वर्तमान। इस शहर में 4 नंबर को इतना शुभ माना जाता है कि यहाँ किसी इमारत में चौथा फ्लोर ही नहीं है। और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस शहर में कुत्तों को पूजा जाता है और यहाँ चमगादड़ हर पार्क में अपना डेरा जमाए हुए हैं। शहर में 1% से भी कम गरीबी है, लेकिन नायाब पर्यटन स्थलों की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ के शॉपिंग मार्केट्स तो आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर ताइपे की, तो चलिए फिर जानते हैं ताइपे से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों जब आप गूगल मैप पर पूर्वी एशिया के देशों की खोज करेंगे तो एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा जिसका नाम है ताइवान। ये आज एक समृद्ध और खुशहाल देश है जिस पर ड्रैगन उर्फ चाइना की नजरें शुरू से बनी हुई हैं। दरअसल 1949 से पहले ताइवान ड्रैगन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चाइना में भड़के सिविल वॉर ने ताइवान को 1949 में चाइना से हमेशा के लिए तलाक लेने पर मजबूर कर दिया और आज ये एक अलग और बढ़िया स्वतंत्र देश है। लेकिन बावजूद इसके चाइना इसे अपना अशांत हिस्सा मानता है। पर मानना पड़ेगा दोस्तों, चाइना जैसी ताकतवर शक्ति का ये छोटा सा देश डट कर मुकाबला कर रहा है और इसी ताकतवर बहादुर निडर देश का एक छोटा सा हिस्सा है ताइपे शहर। ताइपे ताइवान की राजधानी है जिसे द ताइवान मिरेकल भी कहा जाता है। ताइपे 271 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस शहर को ताइवान का सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र के साथ साथ पूर्वी एशिया का सेंट्रल पॉइंट भी माना जाता है। वर्तमान समय में ये शहर 27,66,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है। शहर का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म, जिसे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। हालांकि चाइना का हिस्सा होने के कारण यहाँ कई लोगों का विश्वास ताओ धर्म में भी है। सिर्फ धर्म ही नहीं, ताइपे भाषा में भी चाइना की झलक साफ देखी जा सकती है। ज्यादातर लोग चाइना से होने के कारण यहाँ स्वतो, हक्का और अमोय जैसी भाषाएं ही बोली जाती हैं। हालांकि कई लोगों की पकड़ जापानीज और मलय भाषा पर भी काफी मजबूत है। लेकिन अब क्योंकि ताइपे धीरे धीरे पर्यटकों का गढ़ बन रहा है तो यहाँ अंग्रेजी में भी लोग जुबान साफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो ताइपे कई भाषाओं का घर है, सीधी बात है। दोस्तों ताइपे घर है मेहमान नवाजी का, मतलब भारत की तरह ही ताइपे में भी अतिथि देवो भवः, बस यही कॉन्सेप्ट को बड़ी शिद्दत से निभाया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते क्योंकि उनका मानना है कि अतिथि भगवान के समान होते हैं। साथ ही इस शहर में किसी को ना कहने का अधिकार नहीं है, मतलब यहाँ कोई भी किसी के काम के लिए सीधे तौर पर ना नहीं कह सकता है। अगर किसी को आपका काम नहीं करना है तो वो कहेगा मे बी। ये शब्द इंडिकेट करता है कि सामने वाला पर्सन आपके काम में इंटरेस्टेड नहीं है और उसका जवाब ना है, मतलब इनडायरेक्टली ना कहना हुआ। ताइपे अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी ताइवान में खूब फेमस है। यहाँ नेशनल ताइपे यूनिवर्सिटी, ताइपे मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं जो हर साल हजारों युवाओं को एजुकेट करते हैं। शहर का लिटरेसी रेट भी 98% को क्रॉस कर चुका है। वहीं शहर का पॉवर्टी रेट तो लगभग 1.7%, यानी यहाँ आपको भिखारी, गरीब, लाचार लोगों की संख्या 100 में से 2 की भी देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि शहर में हर किसी के पास अपना खुद का घर, गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल और लग्जूरियस जिंदगी होती है। हालांकि इतिहास में झांके तो 1907 से पहले ताइपे एक लाचार, बेबस, गरीब शहर हुआ करता था। लेकिन फिर ताइपे ने मेहनत की, दिमाग लगाया और विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करके ये शहर बन गया ताइवान का सबसे सक्सेसफुल शहर। वैसे तो शहर में टैक्सी, बस, मेट्रो, ट्रेन, कार, साइकिल, बाइक, लगभग हर व्हीकल से ट्रैवल करने की अच्छी सुविधा है। लेकिन ताइपे अपने यूनिक ख्यालों के चलते सुर्खियों में रहता है, जैसे कि यहाँ आपको साइकिल, कार या टैक्सी नहीं बल्कि बाइक भाड़े पर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस शहर में आप मोटरसाइकिल भाड़े पर लेकर मस्त पूरे शहर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाइक को किराए पर देने का ये सिस्टम ताइपे में साल 2008 में शुरू हुआ था और आज सिर्फ 15 सेंट में 30 मिनट की राइड मिलती है। पूरे शहर में 6,538 से भी ज्यादा बाइक्स और 200 से भी ज्यादा बाइक स्टैंड है, यानी कि बाइक भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ढूंढना तो यहाँ आपको चमगादड़ भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि ताइपे में चमगादड़ की संख्या बहुत ज्यादा है जो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। अब आप चाहे तो पार्क में बैठे हो या फिर किसी बिल्डिंग में, आपको ताइपे में चमगादड़ ना देखने को मिले, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम भले ही बुर्ज खलीफा के नाम पर दर्ज हो, लेकिन बुर्ज खलीफा के बनने से पहले ये खिताब ताइपे की 101 यानी कि 101 नामक बिल्डिंग के पास। 101 फ्लोर वाली इस इमारत को बनाने में करीबन 1.9 बिलियन US$ खर्च किए गए। ये इमारत 508 मीटर ऊंची है और इसे पहले ताइपे वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर के नाम से जाना जाता था क्योंकि इमारत में सबसे ज्यादा ऑफिसेज और कमर्शियल पॉइंट्स हैं। 2004 से 2010 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी और आज इसे दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची इमारतों में काउंट किया जाता है। वहीं बिल्डिंग की 89वीं मंजिल पर एक आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है। हालांकि जब आप इस इमारत में जाएंगे तो आपको 4 नंबर फ्लोर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इसमें ही नहीं, ताइपे की किसी भी इमारत, होटल, बिल्डिंग, घर या फिर कहीं भी आपको 4 नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइपे में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अपने यहाँ भारत में 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। ताइपे में लोगों का मानना है कि 4 नंबर भूतों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसीलिए यहाँ के लोग 4 नंबर से दूरी बनाकर रखते हैं। ताइपे के लोग ना देर रात तक मस्ती, पार्टी से दोस्ती बनाकर रखना बेहद पसंद करते हैं, मतलब फुल ऑन मस्ती वाले लोग हैं यहाँ। यहाँ आपको हर कोई खुश मिजाज नजर आएगा। इसका कारण है पैसा, जिसकी शहर के पास कोई कमी नहीं है। ताइपे को एक अल्फा सिटी कहा जाता है, यानी
कि वो शहर जिसका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। ये शहर आज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल गैजेट्स के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। ताइपे मोबाइल गैजेट्स, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और इवन मोबाइल फोन्स के छोटे छोटे पार्ट्स के डिजाइन भी किए जाते हैं और ये सब लोगों का दिल खुश कर देते हैं। वैसे यहाँ इन डिजिटल गैजेट्स को खरीदने का सबसे उम्दा अड्डा है गुआंगुआ डिजिटल प्लाजा। ये एक छोटा सा डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ एक ही छत के नीचे तमाम तरह के गैजेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ताइपे ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बल्कि कपड़े, जूते जैसी कई बेसिक चीजें भी कई देशों में एक्सपोर्ट करता है। साथ ही इसे शॉपिंग हब भी कहा जाता है क्योंकि ताइपे में शिलीन और राओहे नाइट मार्केट जैसी कमाल की जगहें मौजूद हैं। ये नाइट मार्केट अपनी चहल पहल के लिए पूरे ताइवान में फेमस है। यहाँ चाट गली में कमाल की चाट भी खाने को मिलती है। शिलीन मार्केट में स्वीट पोटैटो नाम की छोटी छोटी बल्स मिलती हैं जिनका टेस्ट वाकई में बहुत कमाल का होता है। वैसे शहर की फेमस डिशेस की बात करें तो यहाँ ड्रैगन बॉल्स, व्हील पाई, ऑयस्टर ऑमलेट और मैंगो शेप्ड आइस जैसी कई डिशेस खूब फेमस है। इस शहर के लोगों को ताइवानी हब चाय पीने का भी बड़ा शौक है। ताइपे दोस्तों एक खुले विचारों वाला शहर है। सन 2019 में ताइवान समलैंगिकता को अपनाने वाला, इसे लीगल बनाने वाला एशिया का पहला देश बना था। अब क्योंकि ताइपे ताइवान का हिस्सा है तो यहाँ भी समलैंगिकता को पूरी तरह से जायज माना जाता है। साथ ही इस शहर में सबसे ज्यादा गे देखने को मिलते हैं। इस वजह से ताइपे को एशिया का गे कैपिटल भी कहा जाता है। ताइपे शहर के लोग साफ सफाई से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ ना तो आपको सड़कों पर कचरा पड़ा मिलेगा और ना ही आपको फेंकने दिया जाएगा, तो गलती मत करना ऐसी। शहर के लोग घर से भी ज्यादा साफ आसपास के माहौल, रोड, गली गलियारों को रखते हैं। हालांकि इसके बाद भी ताइपे को प्रदूषण ने चारों तरफ से जकड़ रखा है। इसे एशिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भी गिना जाता है। सुबह सुबह ताजी हवा लेने के लिए निकलने वाले लोग अक्सर पोल्यूशन शहर में भरकर घर पहुंचते हैं। इस शहर में दोस्तों मौसम भी बड़ा निराला है। आपने शायद ही कहीं देखा होगा कि तेज कड़ाके की धूप निकल रही है और उसी वक्त बारिश भी हो जाए। लेकिन अगर आप ताइपे आते हैं तो यहाँ पे अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों कुत्तों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ज्यादातर लोग इन्हें पेट्स के रूप में रखना पसंद करते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ताइपे में कुत्तों की पूजा की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शहर में कुत्तों की न सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि यहाँ कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनमें कुत्तों की मूर्तियां रखी हुई हैं। इतना ही नहीं, शहर भर में कुत्तों की कई बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अलावा भी ताइपे के लोगों को काफी धार्मिक प्रवृत्ति का माना जाता है। वैसे दोस्तों ताइपे का नेविगेशन सिस्टम एशिया के बाकी शहरों के मुकाबले काफी फास्ट, शार्प और एडवांस माना जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में तो आज ये शहर बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रहा है। आपने फॉक्सकॉन का नाम तो सुना ही होगा ना, जो कि एक फोन निर्माता कंपनी है जो एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स को निर्माण करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर ताइपे के टुनचेंग में मौजूद है। आज टेरिगो की ये कंपनी मोबाइल फोन्स के प्रोडक्शन में एक अलग ही नाम कमा चुकी है, जो प्रोडक्शन के लिहाज से दुनिया की चौथी से पांचवी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसी तरह ताइपे में और भी कई बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहद निराला है। शहर में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है जो शहर के हर छोटे बड़े हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी तरह ताइपे की नाइट लाइफ का भी जवाब नहीं है। अगर आप ताइपे जाएं तो रात भर नाइट क्लब्स में झूमने का मजा जरूर लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश तो वैसे ताइपे की लड़कियों को देखकर भी हो जाता है। गोरी गोरी सूरत, प्यारी सी आंखें, वेल मेंटेन फिगर के साथ साथ इस शहर की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है। इस शहर की लड़कियों की गोरी स्किन का राज शायद अब आप तो जानते ही होंगे। वेल हम बता भी देते हैं। दरअसल यहाँ की लड़कियां धूप में निकलने से बहुत डरती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रात को कब्रिस्तान में जाने से। जी हाँ, दरअसल ताइपे में लड़कियों का मानना है कि धूप से उनकी स्किन जल जाएगी, इसलिए दिन में चार दीवारी के अंदर या छाए में ही रहना पसंद करती हैं। वेल अगर आप यूरोप घूमने का सपना देखते हैं तो ताइवान का ये जादुई शहर आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान की हर इमारत, गली, सड़क, चौराहे, यहाँ तक कि पर्यटन स्थल, होटल, क्लब, पब, ऑफिस, हर चीज को वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। इसीलिए ताइपे आने वाले लोग अक्सर भूल ही जाते हैं कि वो यूरोपियन कंट्री नहीं बल्कि ताइपे की सैर पर निकले हैं। इस शहर में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह हैं, जैसे कि बंगगा लुंगशान मंदिर, जिसकी वास्तुकला अपने आप में ही अद्भुत है। ये इमारत लोगों को खूब पसंद आती है। मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर इतना अद्भुत और नायाब है कि हर कोई सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे बनाया होगा। 1738 में बना ये मंदिर आज सिर्फ ताइपे ही नहीं बल्कि ताइवान में भी सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। घूमने के लिए यहाँ पे सीयू मंदिर भी नायाब नमूना है, जिसके अंदर की गई कारीगरी अपने आप में निराली है। इसके अलावा ताइपे का चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल भी काफी फेमस है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस फेमस इमारत के उत्तर और दक्षिण में मौजूद नेशनल कॉन्सर्ट हॉल भी खूबसूरती का नायाब नमूना है। साथ ही इन दोनों ही इमारतों को आसपास से घेरते हैं कई पार्क्स, जहाँ हरियाली, साफ सफाई और फूलों की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर ताइपे हर तरह से खास है, फिर चाहे बात शॉपिंग को हो या घूमने की या रहने की हो या फिर जॉब करने की। तो दोस्तों आप इस शहर के सफर पर कब जा रहे हैं? और आपको बता दें कि ताइपे घूमने के लिहाज से ज्यादा महंगा शहर नहीं है, ये काफी सेफ भी है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश ताइपे। ताइपे देश के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप कभी गए हो ताइपे तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।